आप लोगों का नजरिया आपको बदलना चाहिए। ये जस्ट एक कोई नेटवर्किंग कंपनी नहीं है, ये जस्ट कोई एक लोगों को स्टेकिंग सेल करने वाली कंपनी नहीं है। ये एक ऐसी सोच है जो सोच मैंने आज तक कहीं भी किसी के अंदर भी नहीं देखी, जो मैं मीथर के अंदर देख रहा हूँ, जो मीथर कम्युनिटी के अंदर देख रहा हूँ, जो मीथर मैनेजमेंट के अंदर देख रहा हूँ। शायद मेरी आपको बातें बड़ी बड़ी लग रही होगी कि ताहिर जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों मेरा जो एक्सपीरियंस है, शायद आप में से किसी का इतना एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री का नहीं रहा होगा, जितने अप एंड डाउन, जितनी ग्रोथ मैंने इस इंडस्ट्री में देखी है। और उसके बाद अगर मैं मीथर की एक्सपीरियंस की बात करूं तो टोटली चेंज है। मतलब मैं कई बार खुद हैरान रहता हूं कि मैं कहीं ख्वाब में तो नहीं हूं कि हाँ मैं मीथर कर रहा हूं या मीथर जैसी कंपनी मेरे पास है। तो दोस्तों, आज मैं ये फोर्थ रमजान जो है मैं मीथर में अपना सेलिब्रेट कर रहा हूँ। और इससे पहले मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया। मुझे कभी भी किसी प्रोजेक्ट ने इतना टाइम नहीं दिया कि हाँ मैं कभी इतनी मेहनत कर पाऊं या कभी इतनी शिद्दत के साथ काम कर पाऊं। तो दोस्तों, मीथर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मन चाहता है खुद काम करने का। हमारा एक आवर भी अगर हमें मिल जाए, इवन 10 मिनट्स भी मिल जाए, तो उसमें भी लगता है कि मीथर के लिए क्या प्रोडक्टिविटी कर लें। अब इसमें लालच ही नहीं आता कि पैसे के लिए काम कर रहे हैं। नो डाउट मीथर में जो मेहनत कर रहा है और मीथर में जो फोकस है, वो जो पैसा है वो बाय डिफॉल्ट उसको आता रहेगा। और दोस्तों, आज हम जिस तरीके से इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर जितनी भी कंट्रीज हैं, हर कंट्रीज में कंपनी बिल्कुल लीगली होके चल रही है। तो ये अपने आप में ही हमें प्रोटेक्ट करता है। साथ में कंपनी अपने इकोसिस्टम को बिल्ड कर रही है, न्यू लिस्टिंग आने वाली है। आज आप अपने आप से सवाल पूछिए कि कॉइन के प्राइस की ग्रोथ के लिए हमें आपको क्या क्या करना चाहिए। तो जो पॉइंट्स आप लिखेंगे वो सारे पॉइंट्स हमारी कंपनी कर रही है। लेकिन एज पर कम्युनिटी के बिहाफ पर आपको क्या करना चाहिए, एज ए लीडर आपको क्या करना चाहिए, अगर आप वो पॉइंट्स आप देखेंगे तो उन पॉइंट्स को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमारी तरफ से लैकिंग है, लेकिन कंपनी दोस्तों एक कदम आगे चल रही है। लेकिन जो मुझे लगता है, आज मैं किसी से बात कर रहा था दिल्ली के अंदर, उनसे मेरी 1 साल पहले बात हुई थी। तो बुजुर्ग हैं, तो वो कहने लगे सर आपसे मेरी 1 साल पहले बात हुई थी, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, प्राइस जो है वो नीचे आया है तो क्या है, वैसे तो मुझे समझ है लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो वो कह रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम मतलब ट्रेन खड़ी में बैठ रहे हैं। तो मैंने उनको बोला, मैं क्या ये जो अभी है ना ये ट्रेन, उन्हीं के ऊपर मैंने एग्जांपल दिया उनको। मैं क्या आपके पास जो है अभी हमारी जो ट्रेन है ना वो सायरन मतलब हॉर्न दे रही है कि भाई मैं स्टार्ट होने वाली हूँ, आप आके बैठ जाओ। तो ये जो एक नेचर ऑफ ट्रेडिंग था या जो अभी प्राइस का जो करेक्शन था वो यहीं तक होने वाला था। क्योंकि लास्ट हम कई दिनों से देख रहे हैं कि प्राइस सिर्फ 10 से 15% की मूवमेंट में ही है। तो दोस्तों, यहां से ऊपर ब्रेकआउट ही होना है। तो मैंने उनको बताया कि आपके पास मौका है कि अभी आप ट्रेन में बैठ जाएं, क्योंकि अगर आप अभी नहीं बैठेंगे तो शायद आपको भागते हुए पकड़नी पड़े। और भागते हुए जब आप गाड़ी को पकड़ते हैं तो सम टाइम आपको गाड़ी हाथ भी आ जाती है और कई बार हाथ में नहीं भी आती है। तो अभी अगर आप जितना भी ग्रैब कर लेंगे अच्छा ही है। और नेक्स्ट 90 डेज में जो मेरी अपनी प्रिडिक्शन है, या जिस तरीके की अभी लिस्टिंग हमें पता लगी है कंपनी की तरफ से, टोकन 2049 भी आ रहा है, वीसी फंडिंग भी जो है कंपनी कंफर्म करने वाली है। इन सारे सिनेरियो में मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम बाकी कॉइन्स के न्यू ऑल टाइम हाई देख रहे हैं, हमने बिटकॉइन का देखा, हमने कई कॉइन्स के ऑल टाइम हाई देखे हैं, तो उसमें एक ऑल टाइम हाई जो है आप एम कॉइन का भी देखेंगे नेक्स्ट 90 डेज के अंदर। तो अभी तो मौका है कि हम ज्यादा से ज्यादा एम कॉइन को ग्रैब कर लें, अपने अकाउंट्स को फुल कर लें। एक्सचेंज पे आपका अकाउंट है, एक्सचेंज पे बाय कीजिए। स्टेकिंग का पैकेज लेना है, स्टेकिंग लीजिए। क्योंकि 15 अप्रैल के बाद मुझे नहीं लगता कि एम कॉइन आपको स्टेकिंग में मिलेगा। इसकी स्टेकिंग कंपनी रन करती रहेगी फॉर एवर, लेकिन एफिलिएशन प्रोग्राम से स्टेकिंग जो है एम कॉइन की हटा लेगी। और एम कॉइन की जगह आपको जो मेटावर्स का कॉइन आ रहा है उसकी स्टेकिंग शायद कंपनी ऑफर करे। ये ऑफिशियली जब कंफर्म होगा तो पता लगेगा। मैं जस्ट अपनी एक प्रिडिक्शन, अपना एक आइडिया आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कंपनी ऐसा कर सकती है। तो मैं जो अपनी तरफ से फाइनल डेट मान रहा हूँ 15 अप्रैल।
मे बी इसके बाद आपको और ग्रेस पीरियड मिल जाए 10 दिन का, 15 दिन का, लेकिन 15 अप्रैल तक जितना भी आप ग्रैब कर सकते हैं ग्रैब कीजिए। पहले आपको मैं बता रहा हूं, मिलियंस ऑफ डॉलर लगा के कंपनीज ने इस इकोसिस्टम को बनाया है, और इस इकोसिस्टम का जो नेटिव कॉइन है वो एम कॉइन है। जो गलती आज आप लोग कर रहे हैं वो गलती मैं एक बार नहीं कई बार कर चुका हूं, लेकिन अपनी गलतियों से मैंने सीखा है, मैंने उसको आदत नहीं बनाया दोस्तों। और आज की डेट में मैं सिर्फ कॉइन को बाय करके रखता हूं। मैं ये नहीं कि प्रॉफिट बुक करने के लिए मैंने कुछ टाइम के लिए कॉइन सेल कर दिया फिर अगेन बाय कर लिया। वी आर नॉट ट्रेडर, हम ट्रेडर नहीं है। हम सिर्फ एक अच्छे होल्डर बन सकते हैं। अच्छे होल्डर बनने के लिए पहले आपको एमकॉइन को बाय करना पड़ेगा और टाइटली होल्ड करना पड़ेगा। तो जितना भी, फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में आप 10,000 एमकॉइन बाय करते हैं, तो यही 10,000 एमकॉइन दोस्तों आपको नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर एक फॉर्च्यूनर लेजेंडर में कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे। तो ये जस्ट मैं आपको अपनी प्रिडिक्शन शेयर कर रहा हूं। अगर आप इसको टाइटली होल्ड करके रखेंगे तो वो सपने आप मीथर से पूरे कर सकते हैं, एमकॉइन की होल्डिंग से पूरे कर सकते हैं, जो शायद आपको देखने में भी डर लगता है, आपको सोचने में भी डर लगता है, वो चीजें आपकी यहाँ से पूरी हो सकती है। बाकी थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का कि आप इतने टाइम इस कॉल पर बने रहें। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी इंफॉर्मेशन को प्लीज नॉलेज में कन्वर्ट कीजिए। नॉलेज में कैसे कन्वर्ट होंगे? जब आप टेक्निकल मीटिंग्स में, एवरीडे हमारी बीओपी होती है रात को 8 बजे, उसमें आइए। एवरी थर्सडे और ट्यूसडे सुबह 11 बजे, एवरी सैटरडे और ट्यूसडे 11 बजे टेक्निकल मीटिंग होती है, एलडीपीज होती हैं, लाइव वनडे प्रोग्राम होते हैं, सेमिनार्स होते हैं। आप अपने सीनियर से कांटेक्ट कीजिए, ठीक है, एग्रेसिव होके जो है वो नॉलेज को ग्रैब कीजिए। तो दोस्तों, आपको आपके सपने पूरा करने से, आपको ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और जिस तरीके से भी मीथर राइज कर रहा है, तो दोस्तों आप भी राइज करेंगे। थैंक यू सो मच। वी आर वन, वी आर मीथर। एकलव्य जी, थैंक यू वेरी मच सर आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए। और बहुत अच्छा लगा सर, आपने हमें बहुमूल्य वक्त दिया आपके जी पर्व त्योहार होने के बावजूद भी। और मैं सभी कम्युनिटी को बस यही कहूंगा कि अपने जरूरत से ज्यादा ना थोड़ा सा अपनी योग्यता को बढ़ाइए, तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता। और हमने भी ताहिर सर से हमेशा यही लीडरशिप सीखी है कि अपने आप को सिखाना है, अपने आप को मजबूत करना है, क्योंकि जब आप मजबूत होंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे भी। क्योंकि एक लंगड़ा दूसरे लंगड़े की मदद कभी भी नहीं कर सकता, इसके लिए आपका दोनों पैर बहुत सही सलामत होना चाहिए। और कभी उम्र आपके आरे आएगी, कभी कुछ लोग आएंगे, और कुछ आपकी मन की भावनाएं आ रही आएगी, पर आप अगर दिल से मन से मजबूत होंगे तो हमेशा कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। और जिस प्रकार के मार्गदर्शन में हम और आप आज काम कर रहे हैं, मैं पूरी कम्युनिटी को बस यही कहना चाहूंगा कि लीडर वही है जो ऐसा विजन देखे भी और उस विजन तक लोगों को लेके भी जाए जो लोग सोच भी ना सकें। और ऐसा आज ताहिर सर ने और अपनी मैनेजमेंट ने प्रूव किया है। तो आइए खुद के अंदर भी लोगों के अंदर भी ऐसी लीडरशिप और ऐसा एक मार्गदर्शन करने का योग्यता लोगों के अंदर डेवलप करें। और हमने आपने पूरी कम्युनिटी ने मिलके मीथर को यहाँ पे लेके आए हैं, और हम और आप ही आगे लेके जाएंगे। तो आप अपना और अपने घर परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। इन्हीं चंद और कुछ समय की सेवा के बाद मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। हाँ, हमें सोशल मीडिया पे आप जरूर फॉलो करें, चाहे ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, हमारे टेलीग्राम चैनल्स हो, क्योंकि हमारा और आपका प्रेजेंस बहुत मायने रखता है। तो प्लीज अपनी अहमियत को समझिए, अपनी टीम को सोशल मीडिया पे इनवाइट करने में, उन्हें यूज करने के लिए जरूर सिखाइए। और हर दिन ये इस बीओपी का हिस्सा आप भी बनिए, और अपने टीम को भी आप इनवाइट कीजिए। दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति करें, ये हम पूरी मेथेरियंस स्पार्टन्स मैनेजमेंट की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जीवन में आप प्रगति करें। आपको रमजान और आने वाली होली की अग्रिम बधाई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको तहे दिल से आपके क्लब का नमस्ते।